वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 501 के मिड टर्म के हाईलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले ये कि वाई ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स शुड बी मेजरेबल, क्यों मेजरेबल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल, वो ये कि इंश्योर करना गोल अटेनमेंट। सो सेकंड वन इज द आंसर। उसके बाद ये डैश इज द मेन सोर्स ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन का जो मेन सोर्स है वो इनमें से क्या है, वो है ह्यूमन माइंड्स। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्ज, इनमें से कौन सी चीज़ जो वो इमर्ज हुई जब इंडिविजुअल ने रियलाइज किया स्ट्रेंथ दे कुड गेन, वो हासिल कर सकते हैं स्ट्रेंथ किस तरीके से, ज्वाइनिंग टुगेदर, मिलते हुए, टू नेगोशिएट विद एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के साथ नेगोशिएट करने के लिए। वो है ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन में होता है क्या कि मिल के नेगोशिएट करते हैं एम्प्लॉयर से। उसके बाद ये कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो करेक्टिव एक्शन ले, सही एक्शन ले ताकि रिस्पॉन्स कर सके अनफोर्सिन प्रॉब्लम को, वो है डिस्टर्बेंस हैंडलर। डिस्टर्बेंस हैंडलर इसका आंसर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रोल, इनमें से कौन सा रोल जो है एक मैनेजर परफॉर्म करता है रिसोर्स एलोकेटर के तौर पे, वो है डिसीजनल रोल। ये इसका आंसर है। उसके बाद ये कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रोल, इनमें से किस रोल के अंदर मैनेजर डिस्कस करता है इशूज और बार्गेन करता है दूसरे यूनिट्स के साथ ताकि हासिल कर सके एडवांटेज अपने यूनिट के लिए, वो है नेगोशिएटर। नेगोशिएटर इसका आंसर है। उसके बाद ये कि ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू बी एन ओपन सिस्टम, उसको ओपन सिस्टम कहा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को, किस वजह से, क्योंकि ये ऑपरेट करती है विद इन एन एनवायरमेंट, एक एनवायरमेंट के अंदर करती है। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच, इनमें से कौन सी अप्रोच एम्फेसाइज करती है फैक्ट जो है साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के ऊपर, वो है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। उसके बाद ये कि हाउ ऑफन, कितना ज़्यादा जो है एचआर प्लानिंग जो है प्रोसेस इंप्लीमेंट किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो है कंटिन्यूसली। उसके बाद ये बेस्ट हायरिंग जो है होती है विद द गोल, गोल के साथ, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शुड कंसिस्टेंट टू ईच अदर, इनमें से कौन सा जो है कंसिस्टेंट रहे एक दूसरे के साथ, वो है ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन जो है कंसिस्टेंट रहना। उसके बाद ये है कि वाई ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड, ऑर्गेनाइजेशन क्यों प्रोवाइड करती है अट्रैक्टिव सैलरीज, फ्रिंज बेनिफिट, करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी और रिस्पेक्ट देना उनके एम्प्लॉयज़ को, किस वजह से, टू रिटेन वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स, ताकि वैल्यूएबल जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको रिटेन रखा जाए। यानी जो ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो लॉयल भी हैं और साथ में जो काम करते हैं अच्छी तरीके से, उनको रोके रखा जाए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो ख्याल करती है इस बात का कि अच्छे एम्प्लॉयज़ उनके पास रहें, तो वो उनको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। उसके बाद ये कि एन ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट एडवर्टाइजमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन जो एडवर्टाइजमेंट लगाती है न्यूज़पेपर में, और वो क्या है, अप्रॉक्सीमेट ग्रोथ सैलरी, अप्रॉक्सीमेट ग्रोथ सैलरी है 24,000 in addition to above salary. The candidate on appointment will also be entitled for other attractive benefits or facilities like the पिक एंड ड्रॉप, यानी कि इसके अलावा और भी फैसिलिटीज मिलेगी, जैसे कि पिक एंड ड्रॉप है, इसके अलावा इंडोर मेडिकल फैसिलिटी है, हाउसिंग सब्सिडी वगैरह भी है। अब ये रिप्रेजेंट करता है किसको, द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी फॉर अट्रैक्टिंग मोर पोटेंशियल कैंडिडेट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी पॉलिसी कि वो अट्रैक्ट करे ज्यादा पोटेंशियल कैंडिडेट्स को। उसके बाद ये प्रैक्टिस यूज बाय डिफरेंट कंपनीज, ऐसी प्रैक्टिस जिसके जो डिफरेंट कंपनीज यूज करती हैं ताकि रिड्यूस करें कॉस्ट, ट्रांसफर करते हुए पोर्शन जो है वर्क आउटसाइड प्रोवाइडर की तरफ, रेदर देन कंप्लीटिंग इट इंटरनली, यानी कि सारा काम वो खुद से करने के बजाय कुछ काम वो बाहर की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे लोगों को भी ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, आउटसोर्सिंग। अक्सर आप ये लफ्ज सुनते हैं कि इस कंपनी ने अपना ये काम आउटसोर्स कर दिया, यानी कि किसी और कंपनी को दे दिया या किसी और बाहर के किसी वर्कर को दे दिया कि वो करे ये काम। इसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स, इनमें से कौन सी फोर्स जो है वो बनाती है एक इंडिविजुअल को एलिजिबल कि वो डिसीजन कर सके, ऑर्डर दे सके, डायरेक्ट कर सके वर्क एक्टिविटीज दूसरों की। सो वो क्या है, अथॉरिटी। अथॉरिटी होगी तो ये ऐसा हो सकता है, अदरवाइज तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद ये कि स्वॉट एनालिसिस एक टूल है, जैसे कि आप जानते होंगे शायद अगर आपने पढ़ा है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जाएगा, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स में आप पढ़ेंगे। एक टूल है, किस लिए है ये, स्कैन करने के लिए, एनवायरमेंट को स्कैन करने के लिए। उसके बाद ये कि व्हाट कम्स प्रायर, यानी कि क्या आता है प्रायर, यानी कि पहले टू इन्वायरमेंटल स्कैनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन से पहले वो है डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल मिशन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो प्रोसेस है अट्रैक्ट करने का इंडिविजुअल्स को टाइमली बेसिस के ऊपर, सफिशिएंट नंबर्स के अंदर, यानी कि उनकी तादाद भी सफिशिएंट हो, जितनी ज़रूरत है उतनी हो, अप्रोप्राइट क्वालिफिकेशन के साथ कि वो अप्लाई करें जॉब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सो वो है रिक्रूटमेंट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा टेस्ट जो है वो बेहतर इवेल्यूएट कर सकता है रूटीन प्रोडक्शन एक्टिविटीज जॉब की, जो कि रिक्वायर करती है कोऑर्डिनेशन ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, वो है साइकोमीटर एबिलिटीज टेस्ट। अब ये कि इनमें से कौन सा टेस्ट इंडिकेट करता है पर्सन्स की इंक्लिनेशन जो एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन की तरफ जो कि प्रोवाइड करता है सेटिस्फेक्शन उस इंडिविजुअल को, वो है वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट। उसके बाद ये कि
उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स कैन बी यूज, इनमें से कौन सी सोर्स जो यूज करते हुए इंश्योर किया जा सकता है ऑथेंटिकेशन जो है इन्फॉर्मेशन की जिसको प्रोवाइड किया जॉब एप्लीकेंट ने, वो है रेफरेंस चेक। उसके बाद ये कि बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन जो है और रेफरेंस चेक जो है उनको कंसिडर किया जाता है कि वेरीफाई करे कैंडिडेट की क्या क्रीडेंशियल्स। उसके बाद ये कि डिसीजन जो होते हैं डिलीवरी मीडियम के हवाले से ट्रेनिंग के लिए वो किया जाता है पहले, इनमें से कौन से स्टेप्स है, वो है डिजाइनिंग द कंटेंट्स ऑफ ट्रेनिंग टू बी डिलीवर्ड, सो दिस इज द आंसर। उसके बाद ये कि इफेक्टिवनेस को रिप्रेजेंट किया जाता है इनमें से किसके जरिए, वो है डूइंग राइट थिंग्स राइट, सही चीजें सही करना। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फॉर्म, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है फैसिलिटेट करने के लिए वर्क फ्लो जो है गोल अचीवमेंट्स के लिए, वो है ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये कि इम्पैक्ट जो होता है इंडिविजुअल बिहेवियर का विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसको स्टडी किया जाता है किसके अंडर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंडर। उसके बाद ये कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब रिलेटेड एटीट्यूड आर, जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब रिलेटेड एटीट्यूड है वो इनमें से क्या है, वो जॉब सेटिस्फेक्शन है, जॉब इन्वॉल्वमेंट है और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है। उसके बाद ये व्हाट कुड बी द रीजन, रीजन क्या हो सकता है बिहाइंड लिंकिंग एचआरएम, लिंक करना एचआरएम को स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के वो है फोस्टर करना इनोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन, कौन से मैनेजमेंट फंक्शन जो है वो एप्लीकेबल है विद रिस्पेक्ट टू एचआरएम, वो है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद ये कि रिएक्टिव अप्रोच जो है ताकि ओवरकम किया जाए इन्फ्लुएंस डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस का जो कि हुई पास्ट में, वो कहलाई जाती है क्या, अफर्मेटिव एक्शन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो रिक्रूटमेंट मेथड प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म के मल्टीप्लाई किया जाए टू मल्टीपल एम्प्लॉयर्स, मल्टीपल एम्प्लॉयर्स को के अट्रैक्ट किया जाए लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, वो है जॉब फेयर। और उसके बाद ये इन ऑर्डर टू प्रमोट करने के लिए अनबायस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना चाहिए क्या, लीगल कंप्लायंस। उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो क्या है, स्टडी करना इज अ स्टडी ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेट करना इम्पैक्ट जो है एम्प्लॉयज बिहेवियर का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद ये कि विद द इमरजेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इमरजेंस से ऑर्गेनाइजेशन को जरूरी है कि वो परफॉर्म करें इनमें से कौन सी एक्टिविटी ताकि रिस्पॉन्स दे न्यू टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड, वो है जॉब एनालिसिस। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट टू बी द मेन फोकस, इनमें से किसको कहा जाता है मेन फोकस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, वो ये कि हाउ टू बेस्ट यूटिलाइज ह्यूमन रिसोर्स। उसके बाद कि जॉब स्पेसिफिकेशन को कहा जाता है कि वो आउटकम है इनमें से कौन सी टर्म की, वो है जॉब एनालिसिस। उसके बाद ये कि एचआर डिपार्टमेंट मेंटेन करते हैं कौन सा रिकॉर्ड, एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड को वो मेंटेन करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तो इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।